चलो, क्या बताना है आज? अभी तक जो पढ़ाए थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना था? यूनिवर्सल सेट एक देख लेंगे। यूनिवर्सल सेट पता है जी? हेलो। नो सर। सेट ऑफ रियल नंबर है शायद, नहीं, कंफर्म नहीं पता। यूनिवर्सल सेट, देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय कैपिटल यू, ठीक है, कैपिटल यू से। सपोज ए इज इक्वल टू, दो सेट हुआ, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई बी एक हो गया 1 2, तो और सी एक हो गया 3 4, एक डी हो गया 3 5, मान लो इस तरह से। तो अब ध्यान देना, इस वाले सेट के लिए ये जो ए सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। मींस बी के लिए यूनिवर्सल सेट कब होगा कि सब सारे जो एलिमेंट्स है बी का इसमें अवेलेबल होना चाहिए। सी का भी देख रहे हैं, तो सी में क्या है 3 4 अवेलेबल है, 3 5 अवेलेबल है। मींस बी सी डी के लिए ए है जो यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ बोल सकते हैं ए इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट बी सी एंड डी। नहीं समझ में आया? हेलो। एक बार नहीं फिर सर, समझ में आया। क्या होना चाहिए फिर कि बता। देखो, इसके लिए यूनिवर्सल सेट बी सी डी के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ए क्यों होगा? क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स इसका प्रेजेंट है। ए के लिए बी में देखेंगे तो बी का 1 और 2 है, तो 1 2 इसमें प्रेजेंट है। तो बी के लिए बोल सकते हैं कि ए यूनिवर्सल सेट है, मतलब सारा प्रेजेंट रहेगा, इससे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, और इक्वल टू होना चाहिए। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। सी के लिए भी यूनिवर्सल सेट होगा, डी के लिए भी यूनिवर्सल सेट। तो बोल सकते हैं बी सी डी के लिए क्या है, ए इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ बी सी डी, ठीक है, बी सी एंड डी। नहीं समझ में आया? फिर भी प्रॉब्लम है? हेलो गौरव, यस सर। समझ में आया या प्रॉब्लम है? पूछो अगर आ दिक्कत है गया तो। सर, आ क्या गया सर। बता, क्या क्या बोलोगे? यूनिवर्सल सेट सारा सारा जो इसमें है सर वो रहना चाहिए। क्या? जैसे इसमें ए में है सर 1 2 3 4 5 6, अब बी में 1 और 2 है जो कि ए में है, तो वो उसका होगा यूनिवर्सल से। मतलब क्या होना चाहिए कि सबसेट, अगर जो भी पॉसिबल इसका सबसेट्स बनेंगे उसके लिए ए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इस तरह से बोल सकते हो कि ए एक सेट है, तो इसका अगर सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स जो होगा, पॉसिबल सबसेट्स फॉर्म होंगे, ठीक है, पॉसिबल सबसेट्स हो गए, इसके लिए ए इज द, ए क्या होगा, ए विल बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट्स। नहीं समझ में आया? अब क्लियर है कि कोई ए सेट हुआ, अगर उसका पॉसिबल सबसेट्स देखेंगे, जो भी पॉसिबल सबसेट है, अब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल सेट था वो यूनिवर्सल सेट ऑलवेज होगा इसके सबसेट्स का। ए विल बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट। मयंक, यस सर। इसमें डॉट है नहीं यूनिवर्सल सर। सेट में? नहीं ना? जैसे देखो, एग्जांपल में एक और दे देता हूँ। ए जो सेट है ए बी सी डी ई, अगर बी एक सेट लिखते हैं, बी ए और बी,
बी है कि नहीं, बी के रिस्पेक्ट में ए को बोलेंगे बी का यूनिवर्सल सेट कि नहीं, ए को यूनिवर्सल सेट ऑफ बी बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, क्यों, यहाँ नहीं पे बोल पी सी। एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। हाँ। अगर एक सी सेट दिया हुआ है ए डी ई, अब बोलो ए को बोल यूनिवर्सल सकते सेट हैं। ऑफ सी बोलेंगे, हाँ, तो ए इज द Subset of C. यूनिवर्सल सेट ऑफ किसका, सी C. का, A. लेकिन बी का यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, करेक्ट ना। यस ठीक है, सर। अब देखो वेन डायग्राम इसमें देखते हैं। तुम लोग का लॉगरिथमिक एंड मॉडुलस का जो होगा ना वो बाद में बता दूंगा, सेट्स फंक्शन जब पढ़ाने लगूंगा ना उस टाइम बताऊंगा। तो अभी जो बता रहा हूँ वो पढ़ो, वेन डायग्राम्स। इसमें क्या होता है कि एक यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से अगर इस तरह से है तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट का होगा, ठीक है। ये ऑल जो एलिमेंट्स इधर इसके आएगा, सपोज A1 A2 A1, इस तरह से बोल सकते हो। ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो इसमें आएगा, एलिमेंट्स ये क्या होगा, फाइनाइट एलिमेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा जी, फाइनाइट एलिमेंट्स होगा। तो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। जनरली फाइनाइट ही रहता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा। सपोज इसमें बोल सकते हो ए ई आई ओ यू हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो यूनिवर्सल सेट में ए ई आई ओ यू, हेलो, ए सेट ले लिए ए ई का, और बी सेट ले लिए आई ओ का। तो जो इसका जो सबसेट आता है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या है, ये दोनों सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये जो दोनों रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ये लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये बता रहा हूँ कि सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेक्टेंगल जो होगा यूनिवर्सल सेट को। तो देखो यूनिवर्सल सेट में क्या आ गया, यू जो है ए ई आई ओ यू, ट्राई करना समझने का। ए जो सेट लिखे हैं ए ई लिखे हैं, ठीक है, एंड बी जो सेट लिखे हैं वो उसमें क्या है, आई ओ है। तो देखो इसको कैसे दिखाएंगे, दो हो गया, कॉमन रहेगा तो कॉमन लेंगे। इसमें एलिमेंट्स जो होगा वो ई होगा और ए होगा, इसमें आई होगा ओ होगा, ठीक है। और इसके जो बाहर जो बच गए हैं वो बाहर कौन कौन सा आ जाएगा, ए ई आई, ए ई हो गया, आई ओ यू रह गया, तो यू हो गया, ठीक है। और इसको यूनिवर्सल सेट को यू से ही दिखाया जाता है कि यूनिवर्सल सेट, समटाइम्स ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ये यूनिवर्सल को बताता है, यूनिवर्सल सेट। इससे कंपेयर मत करना, ये यू है, स्मॉल यू लिख लो। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे देखो सपोज एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, ट्राई करना समझने का, बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6, बी 2 3 4, सी 3 4। अब देखो
कैसे बनाओगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। अगर कॉमन है तो, नहीं भी कॉमन, इस तरह से कर लिए, ठीक है। अब बीच में देखना, इसमें क्या है 2 3 4, तो 3 दोनों में कॉमन है तो 3 यहाँ रख लो, 2 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा 3 और 4, तो इसमें और भी 5 ले लो। कॉमन। हाँ तो इसमें 5 ले लो अभी के लिए, 5 ले लो। तो 5 यहाँ पे हो गया। बच गया क्या? क्या क्या बच गया? 1 6, इस तरह से ले लोगे। ये यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया? अब देखो इसी में और भी एग्जांपल बता देता हूँ, ट्राई करना। ए 1 2 3 4 5 6, बी 2 3 4, सी 3 4। तो देखो ये क्या है, इसका जो केस बनेगा वो लिख रहे हैं। यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब देखो पहले बी सेट बना लो, तो क्या क्या है 3 4 5 है, और सी सेट में भी 3 4 है, तो इसके अंदर आ जाएगा। ये 3 और 4 लिख लेना, इसके बाहर बच जाएगा 2, और जो बाहर एलिमेंट्स हो गए हैं वो क्या क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया गौरव? यस सर। तुमको मयंक? सर नहीं सर, थोड़ा एक बार और समझा दीजिए। हाँ देखो इसमें क्या था, बी और सी में देख रहे हैं, तो सी है, जो सी का सारा एलिमेंट्स बी में आ रहा है, तो ये जो सर्कल होगा इसका वो क्या होगा, उसके अंदर चला जाएगा। ध्यान देना कि एक सर्कल इस तरह से बनाए, तो इसमें अगर 2 3 4 दिए, 2 3 और 4 हो गया। अब बोल रहा है कि सी है जो 3 4 हो रहा है, तो सी इसके अंदर बना लो, 3 4 इसके अंदर है। तो अब आ गया समझ में? अब जो रेस्ट एलिमेंट बच गए हैं उसको लिख दो। मयंक यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो डिफरेंट तो डिफरेंट कहीं पे भी केसेस। लिख सकते हैं सर? हाँ एलिमेंट्स ना, इसके हाँ। अंदर लिखा हुआ रहना चाहिए, कहीं भी लिख सकते हो, ओके सर। ठीक है। अगर एक दूसरे में आ रहा है कंप्लीटली, तब उस सर्कल को उसके अंदर लेकर के चले जाओगे। अगर नहीं आ रहा है, जैसे ए इज इक्वल टू, फिर से बता रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ है। अब देखना बी सेट जो बन रहा है वो ए बी सी बन रहा है, और सी सेट बन रहा है जो सिर्फ डी और ई है। अब यहाँ ध्यान देना कि इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया और इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट हो गया, तो यूनिवर्सल सेट वो चेक करना, बना लिया यूनिवर्सल सेट, करेक्ट। अब बी में देखें, बी का एलिमेंट्स, एक सर्कल बनाए, बी का एलिमेंट्स ए बी सी। अब देखेंगे दोनों में कॉमन है क्या? नहीं है, तो दोनों अलग अलग बनेगा, ए बी, और ये सी हो गया, इसमें डी और ई एलिमेंट्स हो गया। अब जो बचा वो बाहर डाल दो, एफ। मयंक यस सर। करेक्ट ना? आया सर। आ गया ना? चलो यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, समझ में आ गया? नहीं सर। अब 3 सेट रहेगा तो वैसे ही कर सकते हो कि ए हो गया 1 2 3 4 5 6 7, डी सेट दे दिया 1 2, सी सेट, सर एक सी डाउट है, हाँ अगर ए बी सी और सी ई दिया हुआ हो तो सर, ए बी सी और दूसरा सेट सी सेट में सी ई दिया हो? 6 7, अगर इस तरह से है, देखो अच्छा तुम्हारा डॉट क्लियर करते हैं इसके बाद। अब देखो इसमें यूनिवर्सल सेट, इसके लिए यूनिवर्सल सेट यही हो गया, तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट वो हो गया, तो यूनिवर्सल सेट चेक करना है। अब यूनिवर्सल सेट ये बन गया, अब ए के लिए बनाना है, तो बी का, तो बी सेट हो गया 1 और 2 हो गया। सी में कोई भी कॉमन ये दोनों में नहीं है, तो 3 4, ये हो गया ए सेट, ये बी हो गया 3 4। अब सी, ये डी है, डी में न इसमें कॉमन आ रहा है न इसमें कॉमन आ रहा है, तो डी इधर बना लो 6 7। अब जो लेफ्ट बच गए हैं वो उसको बाहर डाल सकते हो, तो 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 नेमिंग नहीं है। गलत हो गया है। कहाँ नेमिंग गलत है? ये 1 2 बी होगा, 3 4 अच्छा सी अच्छा, होगा। हाँ हाँ,
सर नेमिंग भी करना जरूरी है। हाँ, तो दिखाओगे ना, ये सेट बी हो गया, ये सेट सी हो गया, ये सेट डी हो गया। करेक्ट? कोई यस प्रॉब्लम नहीं ना? अब तुम्हारा सर। क्या था बताओ? सर हम बोल रहे थे ना कि जैसे यहाँ सेट बी में 1 2 है और अगर सी में 2 3 होता तो सर। अच्छा, ये केस तो बता दिया हूँ बदमाश। यहाँ देखो, देखो तो, तो ठीक है सर। ठीक है, उसके बीच यस में आ जाएगा। दो एलिमेंट्स रहेगा तो उसके बीच में पूरा आएगा, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे यहाँ देखो, इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया, तो ये कंप्लीटली इसके अंदर चला जाएगा। चला गया है ना? सर आवाज। क्या? आवाज काट रहा है सर। अच्छा, हेलो, अब जा रहा आवाज? हाँ सर आवाज। यस सर। हाँ, देखना, सी के, बी इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सी। कंपेयर करो, सारा एलिमेंट्स क्या है, अवेलेबल है इसमें, तो बी इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सी हो जाएगा। तो इसके लिए बी के कंप्लीटली इनसाइड चला जाएगा। ये क्या हो गया, ये बी हो गया, और ये वाले को हम लोग, ये वाले को दिखाओगे तो ये क्या होगा, ये सी हो जाएगा। इजंट इट करेक्ट? यस। करेक्ट ओनली ना? यस देन सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं सर। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ऑफ, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें क्या लिखते हैं बताओ, किसी को आइडिया है? यस सर। एग्जाम्पल से बता देता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल से देखो, ए सेट हो गया, यूनियन डिनोटेड बाई, ये, ठीक है, यूनियन यू से हो जाता है। यूनिवर्सल सेट को भी यू से डिनोट किया है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, यहाँ कैपिटल यू से ही डिनोट किया जाता है। उसमें यूनिवर्सल सर सेट होगा यू तो, से करते हैं? हाँ, सर यू जैसा सिंबल है ना, इन्वर्टेड, यू। हाँ, यू जैसा ये सिंबल होता है डिनोटेड बाई। अब देखो, ए 1 2 3 है, वही यू जैसा सिंबल है, 4 हो गया। यहाँ समझना, बी जो हो गया वो 6 7 है, ठीक है? इसमें ए यूनियन बी बोला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ऐड होता है, सारे एलिमेंट्स को हम लोग इसमें लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट बन जाएगा हाँ, इसका। तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 6 7, करेक्ट? ऑल एलिमेंट्स आ जाएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ए एंड सेट बी, करेक्ट ना? अब देखो, यस। सपोज इस तरह से एलिमेंट्स लिखा हुआ रहेगा। एग्जांपल दूसरा देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और बी सेट दिया हुआ है 4 5 6 7। तो ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्या आ जाएगा बोलो, 4 5 6 7। तो इसमें देखो, ये रिपीटेशन हो गया दोनों एलिमेंट्स, तो दोनों एलिमेंट्स को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, रिपीटेशन इसमें नहीं, दो 2 टाइम्स नहीं लिखा जाता है। ऑल एलिमेंट्स जो होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स शुड बी डिफरेंट। हेलो मयंक, थोड़ा ऊपर करिए यस सर। सर। सर देखो, थोड़ा सा। ये याद रखना, इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। सर उतार ले पूरा। हाँ, सर थोड़ा सा और ऊपर कीजिए। अच्छा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा ना तुम लोग को? हाँ। अदरवाइज कॉपी नोटबुक में नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो क्या? यहाँ से बताऊँ, यहाँ से
यस सर। इसमें लिख लेना इट्स a set containing all elements of taken sets। जो लिया जाएगा उसका ऑल एलिमेंट्स होना चाहिए यूनियन में। एग्जाम्पल में ये इसका वेन डायग्राम में बताऊंगा, इसका मीनिंग क्या होता है। जो इसको बोलते हैं, अगर दो सेट है तो a set containing all elements of taken set। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। जो लिया जाएगा उसका सारा एलिमेंट्स आना चाहिए टेकन सेट। सभी एलिमेंट्स इसमें आए हैं। ए एंड बी दो सेट एज्यूम किए थे, उसका ए यूनियन बी निकाले तो क्या हो गया, सारा एलिमेंट्स इसमें आ गया। करेक्ट ना, नहीं ना लिखना है कुछ अब मयंक, अभिषेक। नहीं सर। नहीं सर। हाँ, तो क्या बोले थे कि इसमें क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स को उसमें ऐड कर दिया जाता है, लेकिन रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए। सेम एलिमेंट्स को 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे किसी भी एलिमेंट्स को। सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, 1 टाइम होना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स शुड बी 1 टाइम। करेक्ट। अब देखो इसका वेन डायग्राम में समझते हैं कि कैसे इसको डिनोट किया जाता है। वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी का, तो देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर हमेशा दिखाएंगे। ए यूनियन बी का मीनिंग क्या हो गया, ये एक सेट हो गया और ये एक बी सेट हो गया, तो ये सारे। ठीक है, अब ध्यान देना एग्जाम्पल पे। यहाँ पे इसका ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है जी, बोलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बी। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होता है। देखो क्या होगा, जो इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, ये जो वैल्यू किसके लिए यूज किया जाता है, मीन्स फॉर कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन अगर कॉमन एलिमेंट्स है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। इसका मीनिंग बताऊंगा बाद में, अभी ये फॉर्मूला रहने दो। देखो अदरवाइज समझाना चाहते हैं तो देखो इजीली समझ जाओगे, यहाँ ध्यान देना। इससे नहीं, एग्जाम्पल से समझो, याद रख लेना। ठीक है, ए 1 2 3 4 हो गया, बी 1 1 5 6 हो गया, ध्यान देना। ठीक है, अब जो आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनल नंबर बोला जाता है इसमें, जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हो गया उसको क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ तो, अभी बताए हैं 1 2 3 4 5 6 होगा। 6। ठीक है, अब देखो कैसे निकालोगे, इसी को बताए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन
B. It means common elements in A and B. Intersection means ये वाले को ध्यान रखना, common elements in A and B. ट्राई करना समझने का। सर इन ए इसको में ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है किसी सेट में, तो नहीं आएगा। हाँ, रिपीट नहीं होता है, उसको हटा देना है। तो अब अगर एन यहाँ पे सपोज छोड़ दो, ए यूनियन बी ही लिख, ए यूनियन बी रखने दो, नंबर हटा दो अभी। चलो इसको समझते हैं। देखो क्या लिखेंगे, ए सेट पूरा लिखेंगे, 1 2 3 4 है, प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 1 1 5 5 6 6 6, और माइनस हो जाएगा, दोनों में कॉमन है वो हटाएंगे, तो देखो 1। वही आएगा 1। अब ये आ जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6, आ गया ना जी। यस सर। ठीक है, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स को हटा देना है। तो क्या होगा कि सेम एलिमेंट्स अगर कॉमन रहेगा तो वो रिपीट कर जाता है, तो वो रिपीटेशन वाले को हटा देना है। इट मीन्स ये क्यों क्या डिनोट कर रहा है कि रिपीटेशंस ऑफ जो एलिमेंट्स आएगा उसको रिमूव कर देना है बस, जो जो रिपीट करेंगे। अगर रिपीटेशन से 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ जाएगा। रिपीटेशन है तो वो एलिमेंट्स को क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है अभिषेक, ठीक है सर। ठीक है मयंक, समझ में आ रहा है या समझने में हाँ सर। प्रॉब्लम? हाँ। नहीं अब सर, एकदम प्रॉब्लम नहीं है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसमें क्या होता है कि अगर टू सेट है, टू सेट ए एंड बी, तो द सेट टू सेट ए एंड बी, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू, बोलो क्या होगा, बोथ ए एंड बी। बी। ठीक है समझ में आ गया ना, ए एंड बी में होगा वो सारे एलिमेंट्स, जैसे ए 1 2 3, बी सेट हो गया 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी बोलेगा तो क्या आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स 2 3, करेक्ट ना। यस। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स। अगर ए सेट हुआ 1 2 3 4 एंड बी सेट दिया हुआ है 7 8, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 5। 5, नो एलिमेंट्स, करेक्ट ना। चलो इसका वेन डायग्राम देखेंगे। अगर दो एलिमेंट्स है कॉमन है तो ये रीजन आ जाएगा। कॉमन वाले कौन सा रीजन आ गया जी, ये रीजन, यही क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 0, कुछ रहा समथिंग तो उसका वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया। सर 5 के लिए क्या करेंगे? यहाँ 0 आ जाएगा तो वो 5 हो जाएगा, दोनों को सेपरेट अलग बना सकते हो, उसी को बता रहा हूँ आगे। 5 के लिए क्या करोगे नहीं समझ में आया। ये डिसजॉइंट सेट देखो, टू सेट लिख लेना, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी disjoint if a intersection b is equal to 5. No common elements means a and b having no common elements.
करेक्ट ना, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए। गौरव, गौरव यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट सेट होगा। जैसे एग्जांपल में देख सकते हो 1 2 3 ले लिए, बी 4 5। अब देखो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है ए एंड बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 आ रहा है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। मयंक, यस सर। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट ना। यस सर। अब डिफरेंस ऑफ सेट देखना, इसमें याद रखना डिफरेंस ऑफ सेट्स। बताओ इसमें किसी ने पढ़ा है ना? A and B यस सर। are two sets. The difference of A and B written as A minus B। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, is the set of all elements of set A which do not belong to सेट बी। अब ध्यान देना, इसका इजी तरीके से बता देता हूं कि ए सेट हो गया 1 2 3 4 5, बी सेट हो गया 4 6 7, ठीक है। तो ए माइनस बी किसने पढ़ा है सेट, बताओ। मयंक तुमने पढ़ लिया ना? नहीं सर। अभिषेक? यस सर, पढ़े हैं। हाँ बताओ तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी होगा 1 2 3 5। 1 2 3 5। 5, करेक्ट। देखो ए माइनस बी तो इसका ऑल एलिमेंट्स आएगा, ऑल एलिमेंट्स माइनस कॉमन एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स माइनस कॉमन एलिमेंट्स इन सेट बी, तो इसका सारा एलिमेंट्स ए का लिख देना है। अगर कॉमन एलिमेंट्स है इसमें तो उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किसको रिमूव कर दिए, 4 इसमें अवेलेबल था तो 4 इससे गायब कर दिए। सपोज एक एग्जांपल और दे देता हूँ, a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी ई ए ओ यू, तो बताओ a माइनस बी क्या होगा? अभिषेक तुमने पढ़ लिया ना? यस सर। a माइनस बी बताओ। आई तो होगा। ए का पूरा लिखो और बी अगर उसमें अवेलेबल है बी में तो उसको सबको हटा देना, तो सिर्फ और सिर्फ आई होगा, करेक्ट ना। यस सर। बी माइनस ए बताओ। बी माइनस से 5 होगा। 5 होगा, करेक्ट। इसमें बताओ बी माइनस ए। इसमें बी माइनस से होगा 6 और 7। हाँ 6 एंड 7, पूरा एलिमेंट्स लिखेंगे, जो कॉमन रहेगा उसको हटा देंगे। गौरव यस सर। समझ में आया? यस सर। तुमको मयंक? सर बी माइनस से 5 कैसे हुआ सर? यहाँ पे देखो बदमाश, बी का पूरा एलिमेंट्स लिखोगे ये पूरा लिखा जाएगा। यस मीन सर। बी का पूरा लिखोगे तो क्या हो गया, ई ए ओ यू। अब क्या बोले हैं कि बी माइनस ए है, तो अब ए में जो एलिमेंट्स है उसको सबको हटा देना था। ई प्रेजेंट है
तो इसको हटाओ। यस ए भी प्रेजेंट है तो इसको भी हटाओ। ओ प्रेजेंट है तो ओ को तो फाइनली क्या बच जाएगा, ठीक है ए बच जाएगा। समझ में आया? यस सर चलो तो इसको 5 लिखेंगे, करेक्ट ना? हाँ सर समझ अब एक आता है लास्ट वन, इसमें जो आता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस आता है, ये पता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको लिखा जाता है ए डेल्टा बी। इसका मीनिंग होगा ए माइनस बी। अभिषेक बताओ ए फॉर्मूला। माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। गुड, बी माइनस ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 4। अब बताओ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस बी फाइंड करो, क्या आ जाएगा? ए माइनस बी कौन कौन सा प्रेजेंट है जी? 2 और 4, 2 4 हट जाएगा, 1 3 हो जाएगा। और बी माइनस ए फाइंड करो, ये क्या आ जाएगा बताओ? 5। 5 आ जाएगा। अब दोनों का यूनियन लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? 5 हेलो, को नहीं ले सकते हैं? 5 को क्या लिखोगे? 5 मीन्स वो क्या है? अच्छा समझ गया। 5 इस तरह से है ना, नो एलिमेंट्स उसमें, ठीक है, 1 और 2। तो इसमें तो जीरो, कोई भी एलिमेंट सही नहीं, वाइड्स है। समझ में आया ना? वाइड के साथ लोगे तो क्या होता है? ए यूनियन 5 इज इक्वल टू क्या होगा? ए होगा। ए इंटरसेक्शन 5 इंटू क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा, होगा। यस उसमें एलिमेंट सही नहीं है तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा, करेक्ट ना? यस अब अच्छा, इसको कैसे दिखाते हैं? ए माइनस बी को, इसका वेन डायग्राम। ए सेट हो गया, एंड ये बी हो गया, करेक्ट ना? तो ए माइनस बी मीन्स ये वाला पार्ट आ जाएगा, सिर्फ ए में जो बचेगा इसी को बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ओनली ए। बी माइनस ए दिखाएंगे, ओनली बी। ओनली बी इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ओनली बी, इसको बोलते हैं ओनली बी, करेक्ट ना? याद रखना। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ये लास्ट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होता है बताओ? सर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है जो ए में नहीं होगा। देखो अगर टू सेट है, टू सेट, सर यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। हाँ नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मीनिंग बताता हूँ। टू सेट ए एंड बी, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन ए complement set of A complement is, लिख लेना, then set of A
कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखा जाता है ए और यहाँ डैश, ठीक है, डिनोटेड बाई ए डैश। ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट को। सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज गिवन बाई बी माइनस ए के बाहर वाले एलिमेंट्स। समझ में आ गया ना। अगर देखो यू यूनिवर्सल सेट हो गया, ए क्या हो गया, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा। टोटल में से क्या करेंगे, ए वाले को हटा देंगे, ठीक है। मींस ए नॉट होना चाहिए उसमें, ए नॉट भी बोला जाता है या ए कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। गौरव यस सर। समझ में आया। यस सर। जैसे u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है। अब बताओ ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 4 5। सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम इसका बताता हूँ। मयंक समझ में आ रहा है। यस सर। वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया और ये ए हो गया। तो देखो ये वाले जो पार्ट आएंगे उससे बाहर वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट ना। यस सर। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलेंगे, ये ए हो गया और ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। नो सर। ठीक है, कितना टाइम हो गया अभी, है ना तुम लोग का बचा हुआ टाइम। हाँ, कितने बजे तक रहता है, 6:30 तक रहता है। अच्छा। अब कुछ प्रॉब्लम करवा देता हूँ, या फॉर्मूला एक देख लेना, ये वाला याद रखना। 3 के लिए होगा तब बता देता हूँ एक वेन डायग्राम 3 के लिए। देखो क्या हो गया जी, ये कैसे आ रहा है रेक्टेंगल। चलो इसी तरह से बना देता हूँ, ठीक है। देखना, ध्यान देना, क्लियरली दिख रहा है। यस सर। यस यस सर। सर ये वाला क्वेश्चन एनटीएससी में आया था हम लोग का इस बार, अच्छा ये ये 3 वाला, वाला। यहाँ ये 3 वाला। ये यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें लिखा, यहाँ देखना, ए हो गया, इसको बी, ये सी, देखना अगर क्लियरली नहीं दिखेगा तो बोलना। इसको डी, इसको ई, इसको एफ, और ये वाले को जी बोल रहे हैं। यानी जी दिख रहा है क्या, और बड़ा बना दो, दिख रहा है। दिख रहा है गौरव। हाँ सर दिखा। यस हाँ, सर। तो ए जो लिखा हूं वो ध्यान देना कि जहां पे लिखा हूं उसी पार्ट को ये डिनोट कर रहा है। ये ए वाले पार्ट हो गया, तो ए हो गया, ये सेट ए बोल लो, इसको सेट बी और सेट सी बोल लो। तो ए ओनली ए हो जाएगा, ठीक है। बी का ओनली बी हो जाएगा, सी ओनली सी हो जाएगा, ध्यान देना।
ई एग्जैक्टली बोलो बी ए एंड बी हो जाएगा। ये ध्यान देना, पॉइंट में लिख रहा हूं। मीन्स ई जो पार्ट है वो ध्यान देना, ई पार्ट है जो कुछ इस तरह से है, वो दोनों का कॉमन पार्ट। ये देखो अलग से बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा केयरफुली समझना कि ये कुछ ऐसा है ना, तो यहाँ ध्यान देना ई का जो वैल्यू है वो सिर्फ ये, आई बात समझ में, ये तीनों के साथ जो आ रहा है उसको नहीं यहाँ लिखा हूं। ई मीन्स क्या है, ये वाले पार्ट, समझ में आ गया ना, इतना ही पार्ट। हाँ सर। अब देखो एफ एग्जैक्टली बी एंड सी। बी एंड सी, डी ए एंड सी। एग्जैक्टली ए एंड सी, और जी हो जाएगा ऑल। ऑल थ्री, ऑल थ्री या ऑल ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, याद रह जाएगा। यस ठीक सर। है, अब देखो पूरा का समेशन अगर देखेंगे, ध्यान रखना कितना इजी होगा ये जो बता रहा हूं, इसी में ध्यान देना, उसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। देखना अब टोटल एरिया अगर इसको कवर करना है, ये टोटल एरिया को कवर कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, ये टोटल एरिया को, तो ध्यान देना यहां से देखो कितना सिंपल तरीके से बताऊंगा। अगर दो रहा, ठीक है, अगर सिंपली इतना रहा वैल्यू, तो कैसे ऐड करते हो, सॉरी यार, सिंपली दो रहा तो ये पूरे वैल्यू को देखते हैं तो कैसे ऐड करते हैं बताओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो लिखते हैं ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं जी। ये पूरे को क्या करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड हो जाता है तब। गौरव यस सर। समझ रहे हो, ये पूरे को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो एक यहां से इंट्रोड्यूस कर दिए सी को, ये पूरा एरिया हो गया, बात समझ रहे हो ना। अब एक Yes, इंट्रोड्यूस करते हैं सी को यहां से, ठीक है, तो सी में जो ऐड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कौन सा पार्ट होना चाहिए, ये वाले पार्ट को ऐड करेंगे तो हो जाएगा। अगर पूरा एरिया इसके लिए चाहिए तो प्लस क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट को क्या लिख सकते हो बताओ। हेलो, सी। अगर इसको 1 मिनट के लिए एच रखते हैं तो एच ऐड करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। हेलो, माइनस करना होगा कॉमन। अगर एच इसको सिर्फ दे रहे हैं तो एच ऐड करेंगे तो हो जाएगा ना, पूरा एरिया आ जाएगा। यस सर। तो यस ये सर, भी हो एक जाएगा। पता, हाँ ये भी याद रखना कि ऐसे भी किया जाता है। अब देखो तीनों के लिए फाइंड करते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, ध्यान देना इसी में। अभी ध्यान देना, तीनों के लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा केसेस पता होना चाहिए। फर्स्ट आया, ये सेट बी को लिख दिए, ये सेट सी को लिख दिए। इसमें देखना ये जो पार्ट होगा एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली ये ऑल थ्री हो गया। ये जो पार्ट आएगा यहाँ ध्यान देना, इस वाले पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा जाता है, तीनों का कॉमन। आई बात समझ में। यस सर। मयंक, यस सर। हाँ सर। इस वाले को लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन
बी, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है इस वाले एरिया को? हाँ सर। सिमिलरली इस वाले को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है? मयंक, हाँ सर आ रहा है। अब इस वाले को क्या लिखोगे बताओ तो? ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सी। करेक्ट ना? हाँ। अब देखो सारे को क्या करना है, ऐड कर देना है। अब इसको क्या लिखोगे, ये वाले पार्ट को? ए बोलो। माइनस ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी बी सी कर लो। सी सी। ये पूरे को इस तरह से घटाना। देखो केसेस बता रहे हैं, अगर ये समझ गया ना तो चीजें और भी इजी से बता दूंगा, लेकिन ट्राई करो इसको समझने के लिए, ध्यान दो। अगर कंप्लीट लिखना चाहते हो इस वाले एरिया को तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए माइनस, ये पूरे ए को सब्ट्रैक्ट कर इंटरसेक्शन लो। बी। नहीं नहीं, ये पूरे को सब्ट्रैक्ट करो, ध्यान देना। ये लिख रहे हैं क्या, इसका वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू को तो ध्यान देना। ए है और ये सी है और ये बी कुछ ऐसे गया था, तो क्या कर रहे हैं कि इस वाले को लिखेंगे तो ये पहले ये पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, इस वाले को पूरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले पूरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी मीन्स ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया। ध्यान देना ये वाला पूरा एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया ना? यस सर। अब देखो यस अब पूरा एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया तो अब इस वाला एरिया को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से माइनस कर दो। अब ए इंटरसेक्शन बी माइनस में ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया क्या लिखे हैं जो? नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है ना? नहीं आ बहुत गया। ज्यादा सर। आधा आधा। यस सर आता सर है। हाँ एक मिनट देख लो फिर से। एक और तरीका से इसको लिख सकते हैं। लिखने का तो लिख ही सकते हो, ट्राई करना। नहीं नहीं, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कभी भी इस वाले प्रॉब्लम में उलझोगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को लिखना चाह रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस, अब देखो ये पूरे कंप्लीट को देखो हटा रहे हैं, ये पूरे कंप्लीट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये वाले पार्ट हटना चाहिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस, बोलो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, सी। करेक्ट ना? अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आ गया? ओनली ए को लिखेंगे तो हाँ सर अब आ गए। अब आ गया ना? देखो हाँ कितना सर। सिंपल है। तो ये भी ध्यान रखना कि इस तरह से लिखा जाता है। ओनली ए को लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हो जो, करेक्ट ना? हाँ सर। सिमिलरली अगर सी को लिखोगे तो उसी, ओनली सी को लिखोगे तो उसी तरह से लिख लेना। क्या लिखोगे बताओ? इस वाले पार्ट को लिख रहे हैं, चलो बताओ। सी माइनस सी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी, गुड। माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी, सी। गुड। चलो ये सब पता होना चाहिए। ये क्या हो गया, ओनली, ये जो लिख रहा हूँ वो ओनली ए आ गया, ये हो गया क्या, ओनली सी, करेक्ट ना? यस। चलो अब एक फॉर्मूला जो बता रहा हूँ इसका कभी भी यूज नहीं होगा,
इसका कभी भी यूज नहीं होगा, बहुत रेयरली यूज होगा, अगर उसको अच्छे से समझ लियो तब। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इसके पूरे एरिया को लिख रहे हैं, तो देखो क्या होगा। ए प्लस बी ए यूनियन बी यूनियन सी अगर लिखा जाए तो बताओ क्या होगा। फॉर्मूला किसी को आता है? बोलो। अभिषेक। सर अभिषेक। ए प्लस बी प्लस एन सी का फॉर्मूला माइन एन एन ए ए प्लस प्लस एन बी एन बी प्लस प्लस एन सी प्लस एन सी माइनस माइनस एन ए ए यू इंटरसेक्शन ए ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी माइनस ए माइनस एन इंटरसेक्शन ए सी इंटरसेक्शन सी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। करेक्ट ना? एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ध्यान देना ये कैसे आता है, जो बहुत सिंपल है। तीनों का सम करना है तो टोटल का एरिया आना चाहिए, यही हुआ ना जी, टोटल का एरिया आना चाहिए। ये है ए इंटरसेक्स ए यूनियन बी यूनियन सी, मीन्स सारे को ऐड करके आना चाहिए, और जो रिपीटेशन है वो क्या होना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। मयंक, यस सर। इसका मीनिंग यही हुआ ना कि सारे एलिमेंट्स आ जाना चाहिए और जो रिपीटेशन है उसको हटा देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी का एक सेट बनेगा। अब देखो इसको कैसे, ये इस वाले फॉर्मूला को कैसे समझा जा सकता है इजीली, ध्यान देना। ये दो को पहले ले लिए, ठीक है, दो को पहले ले लियो तो ये दोनों का पूरा क्या हो जाएगा, बताओ। ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस पूरा एरिया लिख रहे हैं एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखो इंट्रोड्यूस हो गया सी। अब सी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या लिखते हैं, सी को कंप्लीट लिख लें एक बार, एन सी कंप्लीट लिख लिए तो पूरा आ गया। अब पूरे में से क्या करना पड़ेगा कि हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये क्या, ये जो कॉमन पार्ट्स मिले हैं वो, समझ रहे हो, ये जो कॉमन सी ले लिए तो ये कॉमन पार्ट्स क्या आ जाएगा, ये पूरा आ गया, ये पूरे पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पूरे पार्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या होगा, पहले ये कंप्लीट पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या लिख सकते हो, ये कंप्लीट पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो, ये पूरे को, ये देखो ये जो बन रहा है इसको बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। हाँ सर। एन एन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, एन बी इंटरसेक्शन से। अब देन ये वाले पार्ट को रिमूव करो तो क्या लिख सकते हो, इस वाले पार्ट को माइनस में लिखना, एन ए इंटरसेक्शन से, और माइनस लिखोगे क्या, बीच वाले एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे एरिया आ गया इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा, जाएगा ना, ठीक है। यस सर। तो याद रखना, ये बाकी जो यूज होगा वो ये सब बताया हूँ वही याद रखना। ओनली ये क्या होता है एग्जैक्टली, एक एग्जैक्टली वाले वैल्यू, इसमें क्या क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, एक यहाँ पे एफ वाले एग्जैक्टली हो गया, डी एग्जैक्टली हो गया, जी ऑल ए बी सी हो गया। अब इस पे एक प्रॉब्लम देख लो, टाइम है ना अभी? यस है सर 5 देखो चलो इसमें एक प्रॉब्लम देख लो, 5 मिनट है। एक टफ सा प्रॉब्लम करवा दूं या इजी वाले प्रॉब्लम करवाऊं, बताओ। इजी। इजी बताऊं? नेक्स्ट क्लास में टफ करो। अच्छा ओके। सर पीडीएफ मिल जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब इन ए क्लास
हैज, या एक क्लास हैज लिख लो, एक क्लास हैज 175 स्टूडेंट, ठीक है। इसमें से बोला जाता है कि मैथमेटिक्स वाले 100 हैं, इस तरह से लिखूं, इन मैथमेटिक्स 100, प्रॉब्लम नहीं ना है, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। मैथमेटिक्स 100 है, इन फिजिक्स 70, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ जाओगे ना। हाँ समझ जाएंगे। इन केमिस्ट्री जो है वो 40 है। अब देखो, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स लिखा हुआ रहेगा, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इज इक्वल टू 30। इट मीन्स ये क्या दिया हुआ है जी, एन एम इंटरसेक्शन पी, समझ में आ रहा है ना। तो एक एग्जांपल लिख लिया हूँ, यहाँ पे दे दिया हूँ कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स लिखा हुआ रहेगा 30, मीन्स एम इंटरसेक्शन पी रहेगा। सिमिलरली एन इंटरसेक्शन मैथ्स एंड ए इंटरसेक्शन मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज इक्वल टू, मैथ्स एंड फिजिक्स गिवन है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28 है, इन मैथ्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन 23 है, एंड मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 18 है, ठीक है। ये वैल्यू क्या दिया हुआ है बताओ, एन मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इज इक्वल टू 18, करेक्ट ना। देन फाइंड मैथमेटिक्स एलोन। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। बनाओ तो जल्दी, देखो कितना सिंपल है, जो ध्यान देना, उतना करना नहीं है, देखो वेन डायग्राम से बन जाएगा, कितना सर सिंपल है जो बताओ। मैथमेटिक्स अलोन, हाँ, ओनली मैथमेटिक्स, इसका मीनिंग क्या हो गया, ओनली मैथमेटिक्स। बताए थे ना ओनली ए का मीनिंग क्या होता है, जो बदमाश। यहाँ देखो ओनली ए कैसे फाइंड किया जाता है, जो नहीं बताए, ये देखो, ओनली सी, ओनली ए। अच्छा ये वाला मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था इस टाइम। अच्छा अच्छा, चलो अब ये गौरव, अब यस सर। मयंक क्वेश्चन देख लिया ना। यस सर। अब ध्यान देना, देखो 3 बना लेते हैं, ये मैथमेटिक्स का हो गया, ये बोलो फिजिक्स का दे दिए, और एक क्या हो जाएगा केमिस्ट्री का। तो ये देखो, ये मैथ, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, करेक्ट। अब मैथ में बोल दिया कितना है जी, 100 70 40, 100 इसको लिख लेना, 100 70 केमिस्ट्री में 40। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि मैथ एंड फिजिक्स 30 दिया हुआ है, मैथ एंड फिजिक्स मीन्स ये पूरा 30 दे दिया गया, ये पूरे एरिया को, ठीक है। समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। एंड मैथ एंड केमिस्ट्री 28, मैथ एंड केमिस्ट्री ये वैल्यू क्या दिया सॉरी 28 क्या दिया है 28, और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स क्या दिया हुआ है जी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 23। समझ में आया, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 23 मीन्स ये पूरे, और देखो तीनों का जो दे दिया है मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये वाले वैल्यू 18 दे दिया है। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें पूछ रहा है कि मैथ वाले क्या होगा, इतना का वैल्यू पूछ रहा है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, देखो क्या लिखोगे, पूरा 100 लिख लोगे, 100 में से क्या करेंगे, ये पूरे सब
पूरे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पूरे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 30 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, देन इस वाले वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इस वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, 28 और माइनस ये तीनों वाले हैं जो कितना है 18 है। दिस इज द आंसर। समझ में आया? यस देखो ये सर, कितना सिंपल इजी। है ना। यस सर। सिमिलरली अलोन फिजिक्स निकाल सकते हो, अलोन केमिस्ट्री निकाल सकते हो। एग्जैक्टली बताओ तो एग्जैक्टली मैथ्स एंड केमिस्ट्री कितना होगा? मैथ्स एंड केमिस्ट्री बताओ, बोलो। थोड़ा ऊपर करिए सर, दिखेगा इसी तो। में तो लिखा हुआ है बदमाश, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ये देखो 28 है ये पूरा, जिसमें से क्या करेंगे, ये तीनों वाले हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 28 माइनस 18 इज इक्वल टू 10। नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया, बन समझ गए सर, समझ गया बन ना? गया। चलो हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में 60 अब आया सर। अच्छा एग्जैक्टली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना होगा? 23 माइनस 18 5। गुड, 5। ठीक है। अब बना करके मॉड्यूल से आना। सर, होमवर्क दे दीजिए। होमवर्क दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 में नोट कर लेना। यस सर। ट्वेंटी 23 तक। 1 to 23 हाँ सेट्स। हाँ, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके आना, ठीक है। हेलो। यस सर। यस एंड एक्सरसाइज 2 में बेसिक असाइनमेंट 2, यस सर। बेसिक असाइनमेंट 2 में 35। 1 to to 35। 35। हाँ 1 to 35। हाँ, बहुत कम क्वेश्चंस है, ट्राई बहुत कम। करना ना। हाँ 1 to 35 35 ना। मतलब ऐसे ही है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेगा बनाने में, वो बन ओरली जाएगा बन सर। जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। ट्राई करोगे बनाने का, बन जाएगा ये। इसमें पूछ सकते हो अगर नहीं समझ में आया तब। मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में तो पूछो। गौरव, अगर समझने में प्रॉब्लम है कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो अपना इशू बता सकते हो, ट्राई करूँगा सॉल्व करने का, अदरवाइज ठीक है जहाँ तुमको अच्छा लगे। बताओ गौरव। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मयंक नहीं सर, एकदम मस्त समझ में आया। और तुमको अभिषेक, नो सर। ठीक है। कहाँ पढ़ रहा था पहले तुम लोग मैथमेटिक्स? 11th पहले में। मतलब हाँ जस्ट स्कूल। मतलब 11th का कुछ पार्ट तो पढ़े होगे ना, कहीं नहीं पढ़ा सर। था अन अकेडमी? नहीं सर। नहीं, खुद से पढ़ते थे, अच्छा अच्छा। एनसीईआरटी से। बुक रीड करते थे और क्वेश्चंस बनाते थे। ओके ओके, ठीक है। ये समझने में प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है मैथ्स में? नहीं सर। नहीं। ओके चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एडवांस आपको भी सेम में। टू सर। यू सर। हाँ ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। सेम टू यू। हाँ।